हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल एनसीईआरटी हल्ला। और मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर एमएस। और देखिए, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां आपको बहुत ज़्यादा सीख मिलेगी, जहां आपको लगेगा कि हमको हमेशा मज़े नहीं लेते रहने चाहिए। तो ये कहानी है द ग्रास ऑपर एंड द एंट की। एंड मतलब चींटी, ग्रास ऑपर, टिड्डा। वंस देयर लिव्ड ए लेजी ग्रास ऑपर। एक बार एक ग्रास ऊपर रहता था, ठीक है ना, मतलब टिड्डा रहता था। ही डिड नॉट लाइक टू वर्क। वो काम करना पसंद नहीं करता था। ऑल डे लॉन्ग ही सेंग सॉन्ग। पूरे दिन वो गाना गाता रहता था। ही प्लेड इन द वार्म सनशाइन। वो पूरे दिन गर्मी, मतलब कि सूरज की चमक की गर्मी में बजाता रहता था। ही लुक एट मी। हे देखो मुझे, आई एम सो हैप्पी एज कैन बी। मैं इतना खुश हूँ जितना मैं हो सकता हूँ। द ग्रास ऑपर लाफ्ड एट द हार्ड वर्किंग आंट्स। जो ग्रास ऑपर था वो हंसता था किन पर? जो चींटियाँ थीं, जो बहुत मेहनत करती थीं। दे वर्कड डे एंड नाइट। वो दिन और रात मेहनत करती थीं। वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड। हम लोग अनाज इकट्ठा कर रहे हैं जो अभी सर्दियां आगे आएंगी, वो लंबी। दे रिप्लाइड, वो उत्तर देती थी। द लेजी ग्रास ऑपर ओनली लाफ्ड लाउडर। लेकिन ग्रास ऑपर उन पर बहुत तेजी से हंसता था। समर एंडेड। जो गर्मियां थी वो खत्म हो गई। एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड। और जो ठंड थी वो आ गई, ठंडी सर्दी आ गई। द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग एंड द स्टार्टेड स्नोइंग। बहुत तेज हवाएं चलने लगी और बर्फ गिरने लगी। द ग्रास ऑपर नाउ बिगिन टू बोरी। अब ग्रास ऑपर दुखी होने लगा। वो टिड्डा दुखी होने लगा। देयर इज नो फूड टू ईट। अब उसके पास कोई खाने को खाना नहीं था। नो ग्रास, ना ही कहीं घास थी। नो फ्लावर्स और लीव्स, ना ही फूल बचे थे, ना ही पत्तियां थी। आई कांट सी इवन द टिनिएस्ट फ्लाई और वॉर्म। और ना ही उसे कोई छोटा, कोई मतलब एक प्रकार से फ्लाई, मक्खी या फिर कोई कीड़ा चमक रहा था। वाट विल आई डू। अब मैं क्या करूँ? आई विल श्योरली स्टार। मैं भूखा मर जाऊंगा। ही क्राइड, वो चिल्लाया। लेट मी मीट माई काइंड नाइबर द आंट। मुझे अपनी जो पड़ोसी हैं, दयालु पड़ोसी, उनसे मतलब उनके पास जाना चाहिए। द ग्रास ओपर रिमेंबर्ड। अब ग्रास ओपर को याद था हाउ द हार्ड वर्किंग आंट हैड स्टोर्ड अवे ग्रेन फॉर द विंटर। कैसे उन्होंने हार्ड वर्किंग, जो मेहनती चींटियों ने अपने विंटर के लिए खाना स्टोर करके रखा था। ही नॉक्ड एट द डोर। उसने उसके दरवाजे पर मतलब कि दरवाजा खटखटाया। तो देखिए, KNOCKED जो होता है वो knockeded नहीं पढ़ा जाएगा, नॉक्ड पढ़ा जाएगा। ये जैसे कि नाइफ, ठीक है ना, KNIFE। आपसे पूछ लिया जाता है, कोई भी आपसे बच्चों से पूछ लेता है, लेकिन आप नहीं बता पाते हैं, तो ध्यान रखना। डियर आन, आई एम हंग्री एंड कोल्ड। मैं भूखा और मतलब कि मुझे सर्दी लग रही है। आई हैव नथिंग टू ईट। मेरे पास कुछ खाने को नहीं है। प्लीज कैन यू गिव मी सम फूड। क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकती हो? द आंट शॉक इन एंगर। और जो चींटियां थी उन्होंने गुस्से में मतलब कि कहा, लेजी वन, आलसी, व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर। पूरी गर्मी क्या करते रहे? यू आर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग। तुम केवल गाना और डांस करते रहे। यू शुड हैव थॉट ऑफ कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड। तुम्हें ये भी नहीं सोचना चाहिए था कि आगे सर्दियां आ रही हैं। गो अवे, जाओ। सी स्लैम्ड हर डोर शट। और उन्हें उसके मतलब कि एक साथ एक प्रकार से बेशर्म से मतलब कि उन्होंने दरवाजा शट कर लिया, मतलब बंद कर लिया। द लेजी ग्रास ऊपर, बेचारा ग्रास ऊपर, बाज लेफ्ट एज हंगरी एज बिफोर। जैसे वो पहले भूखा था, इसी तरह वो भूखा रह गया। तो स्टूडेंट्स, आपको मतलब चींटी अच्छी लगी, या आपको उसको मतलब कि दया करनी चाहिए थी क्या चींटियों को? तो ऐसा आप कमेंट बॉक्स में करके बताना, या फिर उसका यही हाल करना था। ओके, कमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो पसंद आई कहानी तो लाइक जरूर करना। और अब आप इसके वर्ड मीनिंग कर लीजिए। हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती, अराइव्ड मतलब आना, स्टार मतलब कि भुखमरी, स्लैम्ड मतलब शर्मिंदा एक प्रकार से, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिए और दीजिए अपने एमएस को इजाज़त। ओके, गुड बाय।